अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज की जो अपडेट है वो बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि छुट्टियों से ख़रीदारी में जो छुट्टियों की ख़रीदारी होती है जिसमें लोग शॉपिंग पे जाते हैं, ये उससे मुताल्लिक है और इसका ताल्लुक बिल वास्ता तौर पर इमिग्रेंट से भी जुड़ा हुआ है। एक वार्निंग आप कह लें कि वो जारी की गई है कि अमेरिका की जो बॉर्डर एजेंसी है, यानी कि यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, उसने हॉलीडे सीज़न से पहले एक बहुत अहम वार्निंग जो है वो जारी की है। इस वार्निंग में क्या है और इमिग्रेंट्स के इससे क्या ताल्लुक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन बनता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मार्केट और ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन जगहों पर जाली और ख़तरनाक प्रोडक्ट्स की भरमार है, इसलिए लोग जो है वो ख़रीदारी करते वक्त बहुत एहतियात करें। क्यों एहतियात करें और इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सीबीपी की एक्टिंग एग्जीक्यूटिव हैं, असिस्टेंट कमिश्नर डाइन सेबाटिनो, उन्होंने कहा है कि जाली और गैर मयारी जो चीज़ें हैं वो ख़रीदना बेज़रर नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीद ली तो कोई बात नहीं है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि वो कहती हैं कि जहरीले केमिकल्स हो सकते हैं और ये बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए ख़तरा बन सकती हैं चीज़ें। और सबसे बढ़कर ये जो गैर कानूनी नेटवर्क्स हैं, उनको जो फंडिंग जो है वो इस तरीके से जाती है, और ये बड़ा ही ख़तरनाक पहलू है इस तमाम चीज़ का। और उन्होंने जो बड़ा ज़ोर दे के कहा है, वो कहती हैं कि एजेंसी जो है हर रोज़ मुल्क में दाखिल होने वाले लाखों जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक करती है और जो जाली अशिया हैं उनको अंदर आने से रोकती है। अब यहाँ वो बात आती है कि इमिग्रेंट्स के लिए ये कैसे अहम है और क्यों अहम है, क्योंकि जो सीबीपी की ये वार्निंग है, बज़ाहिर तो आपको लगता है, मुझे भी लगता है कि जी हॉलीडे शॉपिंग के बारे में है, मगर असल में ये एक और बड़ा पैगाम भी दे रही है, बड़ा एक मैसेज कन्वे कर रही है। और वो मैसेज क्या है कि इस वक्त जो एजेंसी है वो ऑनलाइन जो धोखे हैं, जो जाली सामान हैं, काउंटरफीट जो प्रोडक्ट्स हैं या फ्रॉड के मामलात हैं, एक तो उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रही है। और जब ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं वो बढ़ती हैं, तो साथ ही जो इमिग्रेशन फाइल्स होती हैं या स्टेटस की जो वेरिफिकेशन वगैरह होती है, और फिर शनाख्ती मालूमात होती हैं, उसके साथ साथ ऑनलाइन ख़रीदारी के दौरान जो दी जाने वाली पर्सनल डिटेल्स होती हैं या डाटा होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा सख्ती से जांच पड़ताल होती है कि ये कौन क्या कब किस वक्त कैसे ख़रीदारी कर रहा है। और इसीलिए इमिग्रेंट्स को इन दिनों में, ये जो छुट्टियां हैं उन दिनों में, जैसे अभी क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, ख़रीदारी करते हुए ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब चाहे वो कपड़े हों, खिलौने हों, कोई कॉस्मेटिक आइटम्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ें हों, या कोई और ऐसी प्रोडक्ट हो कि जिसके लिए आपको अपना पता देना पड़े, आपको आईडी या अपने अकाउंट की मालूमात जो हैं वो देनी पड़े, तो इसके अंदर हर जगह गलती या गलत जगह से ख़रीदारी की हुई कोई भी चीज़ है वो आपको किसी भी बड़ी परेशानी में डाल सकती है। और इसी के लिए जो है वो सीबीपी और जो होमलैंड सिक्योरिटी है वो हर वक्त इसी में लगे रहते हैं कि जो फ्रॉड है या जो गलत मालूमात हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को तेज़ किया जा सके। और साथ ही जो इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस वक्त हर छोटी से छोटी तफसील को कई बार जो है वो क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, किस शख्स के मुतालिक है, क्या इसका कोई और रिकॉर्ड में हमारे पास डेटा मौजूद है, किसी और चीज़ से ये लिंक होता है या नहीं होता। तो इस तरह जो है वो जो डेटा से भी चीज़ें होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं बंदे के साथ। और फिर इस साल में तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख जाली अशिया जो हैं वो ज़ब्त की गई हैं। उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो ये कहते हैं सीबीपी वाले 7 अरब डॉलर से ज़्यादा बनती हैं। और इसके अंदर जाली दवाइयाँ, जाली कॉस्मेटिक्स, खिलौने, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के जो हैं वो ख़तरनाक पार्ट्स जो हैं वो शामिल थे। कुछ चीज़ों को वो कहते हैं कि बहुत ही डेंजरस जो हैं वो चीज़ें थी। और मसला वो कहते हैं कि बहुत बड़ा है और हुकूमत अब इस पर सख्त हाथ डाल रही है। आप कोई भी आपका स्टेटस है, आप चाहे लीगल हैं या आप इमिग्रेंट्स के किसी भी वो स्टेटस में हैं, आपको बहुत मोहतात रहना है कि कोई अगर इस तरह की ख़रीदारी आपने की है या करने का इरादा रखते हैं या करेंगे, तो फिर आपको ट्रेस डाउन किया जा सकता है। और फिर उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जो जाली प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं या काउंटरफीट प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं,
کسی غیر معروف ویب سائٹ سے آپ خریداری کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے گلے پڑ سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ چیک کریں کہ یہ ویب سائٹ کیسی ہے، اس کے ریویوز کیسے ہیں، اور پیکج ملنے کے بعد جو پروڈکٹ ہے اس کو ضرور دیکھیں کہ کہیں اس کا لیبل یا سیفٹی سیل میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی جعلی چیز مل ہی جاتی ہے، بالفرض آپ نے کوئی منگوائی ہے، تو اسے رپورٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور یہ بھی انشور کیا جا سکے کہ آپ کا اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی کہ آپ جان بوجھ کر آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ جو سی بی پی کا جو پیغام ہے وہ عام خریداروں کے لیے بھی ہے، مگر امیگرینٹس کے لیے اس وقت چونکہ انتہائی ایک حساس وقت چل رہا ہے، تو ان کے جو شناختی معلومات ہیں، بینک کارڈز ہیں، پتہ ہے یا امیگریشن پروفائل ہے، یہ سب چیزیں کسی بھی غلط خریداری کے نتیجے میں جو ہے ان کے لیے مزید خطرہ بڑھا سکتی ہیں، مزید چیزیں جو ہیں وہ خراب کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہالیڈے سیزن میں امیگرینٹس کو پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے اس ویلاگ کو یہیں تک روکتا ہوں، اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ آپ بھی محتاط رہیں، چھٹیاں اچھے سے انجوائے کریں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ کسی بڑے نقصان کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے اور آپ کے بہت سارے معاملات کو خراب کر سکتی ہے۔ احتیاط کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔